नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएसवी के इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, हम एक बार फिर से हाजिर हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। थोड़ा समय लग रहा है हमें, अभी हमारा कुल मिलाकर के यूट्यूब पे डेमो ही चल रहा है, इसलिए थोड़े प्रश्नों का जो है संकलन हमारे पास कम है। जल्द ही आप लोगों के साथ मैं रूबरू होऊंगा मेरे पूरे संपूर्ण प्रश्न पत्र और संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। लेकिन फिर भी आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आपका प्यार हमें एक लाइक बटन के जरिए दें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, अभी तक हमने 15 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी, आगे अपन 16 से 20 5 प्रश्नों पर आज और चर्चा करेंगे। चलिए, अगर आपने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। आगे के प्रश्नों के अंदर 16 प्रश्न की बात कर लेते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान रखें, अवकलज के अनुप्रयोग का सवाल है ये। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब अगर वृत्त की रेडियस आर हो तो मैं कह सकता हूँ क्या कि मुझे क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी कितनी गिवन है, 5। इसी प्रकार से देखें तो आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया जाए ए, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप कह रहे हो आर जो है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, तो मैं कहूंगा कि जो इस वृत्त का क्षेत्रफल है वो भी समय के सापेक्ष बदलेगा, यानी ए जो है पाई आर स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r और r का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है dt। यहाँ आपको पता है कि ये दिया हुआ है dr अपॉन dt, कितना दिया हुआ है, 5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या कि डी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई r इंटू 5। तो मेरे पास में डी ए अपॉन जो डी टी की वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 10 पाई r। कितनी आ जाएगी, 10 पाई r। लेकिन यहाँ r तो कितने सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, 6 पे, तो आप यहाँ लिख देंगे इंटू 6 किसकी जगह, r की जगह, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 पाई। अभी ये आंसर नहीं गिना जाएगा, क्यों नहीं गिना जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो मेरा रेडियस जो आर जो है वो समय के सापेक्ष बदल रही है, तो यहाँ पे मेरा क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष बदलेगा, तो मेरी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको किसी भी प्रश्न को या उसके आंसर को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें, और मेरा अनुरोध है कि आप जो है वीडियो देखते समय चाहे वो कहीं भी किसी भी विषय से रिलेटेड हो, आप हेडफोन्स का यूज अवश्य करें ताकि जो आवाज है वो आपको एकदम क्लियर आती रहे। 17वां क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन है आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है x-1 x माइनस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस x से इसको डिवाइड कर देता हूं अलग अलग, तो मेरी इक्वेशन बनेगी, मान लिया i है तो x अपॉन एक्स क्या बनेगा, x का x में डिवाइड देने पर 1, तो यहाँ लिख दिया 1 अपॉन एक्स इंटू में x माइनस लॉग एक्स का होल क्यूब dx। यहाँ आप लोगों को पता है, तो अगर इसको t मान ले प्रतिस्थापन से, लेट x माइनस लॉग एक्स विल बी t, देन इसका डिफरेंशियल 1 माइनस 1 अपॉन एक्स dx क्या आ जाएगा dt। तो देखिए आप इस पूरे के अंदर ये इंटू दिस इंटू दिस, ये तो बन गया dt और ये क्या रह गया t, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा क्या, टी का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ देखें पावर कितनी है, 3 है, इसलिए टी का क्यूब dt, बाकी की जगह dt, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। और आपको पता है टी हमने किसको माना हुआ है, टी आपने इसको माना हुआ है एक्स माइनस लॉग एक्स को, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस लॉग एक्स का होल 4 अपॉन 4 प्लस सी। अगर आपको वीडियो को ये इस आंसर को नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लें। इसी प्रकार से अगर देखें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उस प्रश्न को करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ अगर आपने नोट कर लिया हो। चलिए, अगर आपको लॉग और फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ओनली लॉग दिया हो, उसके गुणा में कोई फंक्शन नहीं दिया है, तो आपको पता ही है आप खंड से समाकलन से इसके इंटू में 1 मान ले, तो 1 मानने से आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा दिस, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का, u अपनी जगह, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशियल इंटू v का इंटीग्रेशन, जो भी फॉर्मेट है उस पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए, आपका इंटीग्रेशन बना ये i इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह
1 का इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो आपका यहाँ रहेगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आप लोगों को दिख रहा है क्या कि ये जो आपका लास्ट टर्म को मैं कर देता हूँ, यहाँ तक तो आपको मालूम है ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं। यहाँ पे मैं आपका कर देता हूँ, ये जो फंक्शन बना मेरे पास में उसका इंटीग्रेशन करके दे देता हूँ मैं आप लोगों को। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2 है, वो आप लोग वहां से देख लेना। अब यहाँ ऊपर और नीचे एक्स की घातें समान है तो आप क्या करेंगे, तो ये विषम परिमेय फलन हो गया। विषम परिमेय फलन के लिए आप इसको ऐसे करो, या तो डिवाइड करो या फिर ऊपर 1 जोड़ के 1 घटा के आप इसका इंटीग्रेशन कर ले और आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे की जो टर्म है आपको मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। देखिए गुणनखंड हो नहीं रहे नीचे, तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गुणनखंड होते समय क्या होगा, आंशिक भिन्नों में कब तोड़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि काम में लेकर के अपन कब करेंगे। यहां से अगर 3 कॉमन ले लें नीचे से तो आपका क्वेश्चन बनेगा दिस। अब आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से होल स्क्वायर बना करके आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में x का गुणांक है 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, वो आपको जोड़ना पड़ेगा और वही आपको घटाना पड़ेगा, और ये आपका 2/3, ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो आपके पास में आ जाएगा दिस dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके रूट के अंदर जो भी हो उसको लिख दें, आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 19 और 20 दोनों ही। कारण ये है कि ये समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए, और अच्छी बात यह है कि आपको 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों एक जैसे दे दें, या तो 2 वक्रों का प्रतिच्छेदन उनके बीच का एरिया, या फिर एक वक्र और एक सरल रेखा, और या फिर हो सकता है कि एक त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह दे। चलिए पहला परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4x, आपको मालूम होना चाहिए वाई स्क्वायर बराबर 4x। दिस y इक्वल टू x ये होती है, आपको इन दोनों के बीच का एरिया ड्रॉ करना है। मैं उस एरिया को ग्रीन कलर से बता देता हूँ कि वो एरिया कौन सा है, ये वाला। उसके लिए आपको यहाँ से क्या डालना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा। लंब डालने के बाद में आप लोग क्या करेंगे कि आपको एरिया कौन सा ज्ञात करना, आप ये देखें यहाँ दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग देखिए जरा, ये आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x इन इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी y बराबर x, दोनों को आप y का मान यहाँ से x का यहाँ कुछ भी करके दोनों को सरल करेंगे तो आप x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4, यानी ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आए 4,4। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या कि ये एरिया किसका है। यहाँ से यहाँ तक जो इस लंब तक का जो एरिया है पूरा ब्लू कलर से मैंने जो कर रखा है, पूरा की पूरी लाइन है, वो आपका है परवलय। कहाँ से कहाँ तक है देखिए, 0 से लगाकर 4 तक का। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ 0 से 4, ये रेखा कहाँ से कहाँ तक, ये सारा एरिया किसका है, जो मैंने पर्पल कलर से कर दिया आपके बैंगनी रंग से, वो आप देखें एरिया किसका है, वो रेखा का है। तो आप क्या करेंगे, ब्लू डार्क जो एरिया उसमें से आप पर्पल का घटा लेंगे, यानी कि ब्लू किसका, परवलय का। तो मैं आपको एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखें। आपका क्षेत्रफल जो बनेगा विशिष्ट क्षेत्रफल, वो लिख देता हूं मैं ब्लू एरिया माइनस कैसा है, बैंगनी एरिया। अब आप लोग समझें कैसे कि ब्लू एरिया किसका है, पूरा परवलय का, तो आप लिख देंगे इसके y परवलय, लिमिट में आपको बताऊंगा, फिर माइनस किसका लिखेंगे, y रेखा का। अब आप लोगों को पता है इतना तो नहीं है कि भाई देखो तो लड्डू सवाल नहीं है, लड्डू जैसे सवाल है, आप लोगों के लिए लग रहा होगा कि बहुत टफ है। आपने अगर रिवाइज कर रखा है, बार बार रिपीट कर रखा पढ़ रखा है, तो आपको देखते ही आंसर मिलेगा इसका। देखिए जरा, अब परवलय कहाँ से कहाँ तक चला, 0 से 4, तो आप लिख दोगे लिमिट 0 से 4, लिमिट 0 से 4। वैसे ही आप लिखोगे 0 से 4 वाई परवलय, परवलय का वाई आप लोगों को मिलेगा √4x, 0 से 4 रेखा का वाई मिलेगा x, dx कर दिए, इंटीग्रेशन करके आप आंसर निकाल लें। बहुत ही लड्डू सवाल है ये, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझाने लायक क्वेश्चन है ये। क्या है, y बराबर x प्लस 1, चलिए लिख देता हूं मैं, तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ। y बराबर x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस रेखा को अगर आपको मैं कहूँ, अगर ये व्यवरोध का सवाल होता तो आप क्या करते, आप इसके लिए ये इंडेक्स तैयार करते,
ग्राफ में इसको निरूपित करने के लिए, इसके लिए भी आप तैयार करते हैं कि नहीं करते? चलो अपन एक बार रेखाएं बनाएंगे। चलो अपन ट्रेसिंग करते हैं सबसे पहले, आपको इस प्रकार के सवालों में मालूम हो तो। चलिए, x की वैल्यू अगर इसमें इक्वेशन में 0 होगी तो y का मान 1, और जब y 0 होगा तो x का मान -1। x की वैल्यू यहाँ अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -1/2, और ये x बराबर 2 है ये। चलिए पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं। कैसे? ये लीजिए आपका, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं वापस कर देता हूँ, इसको सेंटर में ले लेता हूँ। हाँ, ये लीजिए मेरा, ये आपका जो डार्क ब्लू कर देता हूँ, ये लीजिए। ये अगर मैं कहूँ ये y का 1 है तो यहाँ x का समथिंग 1 रहेगा, यहाँ x का समथिंग 2 रहेगा। ये लीजिए x बराबर 2, तो पहले ड्रॉ कर देता हूँ x बराबर 2। चलिए अब आप देखें, पहले ये x का 0 y का 1, समथिंग रेड से ही बना देता हूँ। x का 0 और y का 1, तो ये रहा पहली रेखा के लिए 0,1। फिर -1,0, ये रहा -1,0। ये लीजिए, ये पहली लाइन आपकी रेड कलर से। ओहो सॉरी, थोड़ा गलत हो गया है, एक सेकंड मैं इसको डायग्राम को यहाँ क्रिएट कर देता हूँ साइड में। ये लीजिए, ये आपकी पहली क्या थी? ये थी आपके -1,0, 0,1। इसी प्रकार से बात करते हैं, दूसरी क्या है? दूसरी है, आप सीधा देख लेना, 1 और -1/2, x का -1/2, x का -1/2 और y का 1, यही लाइन है मेरे हिसाब से। तो ये लीजिए आप, कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसी। और x बराबर 2, ये लीजिए x बराबर 2, ये लीजिए x बराबर 2। इन तीनों का ये त्रिकोणीय क्षेत्र आपको क्या करना है, समथिंग ऐसा डायग्राम बनेगा अगर आप ढंग से बनाएंगे तो। ये लीजिए पहली, और सॉरी एक सेकंड में पूरा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरा रहेगा पहला, सॉरी दूसरा, और ये मेरी पहली लाइन, और ये x बराबर 2। ये डायग्राम आपको चेक करना है, आप इसको नोटबुक में अपनी देख सकते हैं, हमने करवाया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं, और आपने प्रतिच्छेद बिंदु तो ज्ञात करनी है, ये आएगा प्रतिच्छेद बिंदु। ये एरिया किसका? पहली रेखा का। ये एरिया दूसरी रेखा का। पहली में से आपको दूसरी का माइनस कर देना है, और लिमिट आपकी लिमिट रहेगी 0 से 2। तो आप इसको ज्ञात करें, एरिया को फाइंड करें। अगर किसी भी वीडियो में अभी तक हमारे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी भी प्रकार के हर प्रश्न का, किसी भी मैथ से रिलेटेड आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालें, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, बाकी के प्रश्नों के लिए हम कल चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बार और अवगत करवा देता हूँ, ये मेरी तरफ से एसएसबी के लिए एक प्रकार से डेमो क्लास है। जल्द ही मैं आपसे रूबरू होऊंगा, बिल्कुल एकदम डिजिटल वे में आपसे पूरे टॉपिक वाइज पूरे प्रश्नों को एकदम बिल्कुल रूबरू होकर के मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।